नवरात्रि में दिखें, ये खास संकेत तो समझें, आपकी तकदीर बदलने वाली है और माता लक्ष्मी का आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है एवं सभी देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की आप पर कृपा होगी। यानी कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे संकेत अगर आपको भी दिखाई देती है तो मां के चली आपका भाग्य बदलने वाला है। आपकी भाग्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत का आगमन होगा, नई नई सफलताएं आप अपने जीवन में सामने होते हुए देखेंगे। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो आप पर सभी देवी देवताओं की कृपा होगी। अगर आपको भी मिलते हैं नवरात्रि में यह संकेत तो मन कर चली, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आपकी बुरे दिन अब समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में धन दौलत की आगमन होने लगेगी। आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होने लगेंगे। नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको वह जानकारी देने वाली है, यानी कि नवरात्रि के टाइम पर कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलते हैं, पर वह इन संकेतों को समझ नहीं पाता है। इन संकेतों के जरिए आप जान सकते हैं कि आपका भाग्य किस तरह से बदलने वाला है, आपके जीवन में कौन सी नई नई सफलताएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। यानी कि नवरात्रि का टाइम बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सभी देवी देवताओं की कृपा आप सभी को प्राप्त होती है और हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, महायोग टीवी चैनल का मकसद है जन सेवा एवं जन कल्याण करना। यानी कि हर एक भारतीय नागरिक को यह जानकारी फ्री माध्यम से हर एक नागरिक तक पहुंचाना और सभी माताएं बहनों को फ्री माध्यम से यह जानकारी प्रोवाइड करना, जिससे कि हर भारतीय नागरिक को इतनी ज्ञान पर तक बातों का ज्ञान हो सके कि वह नवरात्रि में कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिनसे आपका भाग्य बदल सकता है, आपके जीवन की सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। एक तरह से कहा जाए कि आपकी तकदीर बदल सकती है। इसलिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय जय माता रानी। माता रानी आपकी सभी कासन को हमेशा के लिए समाप्त कर देती हैं और मिलता है असीम आशीर्वाद। नवरात्रि में मां की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। देवघर के ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके नवरात्रि के दिनों में दिखने पर यह समझा जाना चाहिए कि माता की कृपा है। नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। मां सभी को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न है। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त मां को सच्चे मन से पुकारते हैं और कामना करते हैं कि मां की कृपा उन पर बनी रहे। वहीं माना जाता है कि पूरे 9 दिन जो भी माता दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ करता है, उसकी मंगल कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। मां की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वहीं देवघर के ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके नवरात्रि के दिनों में दिखने पर यह समझा जाना चाहिए कि माता दुर्गा की कृपा भक्त पर बनी है। भक्तों को संकेत की नवरात्रि में माता की आराधना सभी करते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली ही होते हैं जिन पर माता अपनी कृपा बरसाती है। अगर माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं तो जिंदगी को खुशियों से भर देती है। नवरात्रि के दौरान कई ऐसे संकेत हैं जो व्यक्ति को अगर दिख जाएं या महसूस हों तो समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनसे अति प्रसन्न हैं। नवरात्रि में दिखें ये 5 संकेत तो जरूर रखें। ध्यान जयंती का उगना। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जयंती अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफेद रंग के जौ उग जाएं तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। अखंड दीप। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीप अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलते रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले, तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं
और अब आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। अगर आपके घर में पहले से ही धन दौलत की कमी है तो वह नवरात्रि के टाइम से ही आप देख सकते हैं कि वह धीरे धीरे धन की कमी पूरी होने लगेगी। यानी कि आपको नई नई सफलताएं मिलेंगे, आपके घर में धन दौलत के नए नए आगमन होंगी, यानी कि नए नए स्रोत धीरे धीरे बदलने लगी और आपकी सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी का आपको वरदान प्राप्त होगा, वह असीम कृपा प्राप्त होगी जिससे आप अपने जीवन में नई नई सफलताओं को होते हुए देखेंगे। यानी कि माता सभी देवी देवताओं की आप पर असीम कृपा होती है। अगर जो व्यक्ति नवरात्रि के टाइम पर एक दीपक से जुड़ा, ये बिना मुझे इसको नवरात्रि के टाइम यानी कि 9 दिन बखूबी रूप से चलता है, उसको सभी मनोकामना इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती है। 16 श्रृंगार में कोई महिला का दिखाई देना, नवरात्रि में अगर आपको रास्ते में कहीं जाते हुए 16 श्रृंगार में कोई महिला दिखाई दे जाए तो समझिए आपकी परेशानियों के दिन अब लद चुके हैं और आने वाले दिनों में आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और आप सभी को हम बता दें कि ऐसी स्त्री जो माता बहन को दिख जाती है, उसका भाग्य, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका भाग्य इसे देखने के बाद ही 3 से 4 दिन में ही फर्क दिखाने लग जाता है। और माता रानी का यह साक्षात, आप इसे एक अवतार भी कह सकते हैं। यानी कि माता रानी के अनेक स्वरूप होते हैं, समझ लीजिए। माता रानी को आप इसी स्वरूप में आपने देख लिया है, जिसकी वजह से आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती हैं। माताएं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जय माता रानी जरूर लिखें। सुबह नारियल या फिर कमल का फूल दिखाई देना, नवरात्रि के अवसर पर अगर सुबह नारियल या फिर कमल का फूल दिखाई दे जाए तो समझिए आपके ऊपर माता दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। नवरात्रि का समय बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए आपको अगर गलती से भी इस सुबह की टाइम गलती से भी अपने नारियल देख लिया तो मन कर चलिए, या फिर आपने कमल का फूल देख लिया तो यकीन मानिए, महायोग टीवी चैनल का यकीन मानिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। आपकी भाग्य में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। आपके घर में से कभी धन की कमी नहीं होगी। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति को यह चीज यानी कि नवरात्रि के किसी भी दुनिया चीज दिखाई दे जाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और माता रानी भी उसे पर अपनी असीम कृपा बरसती हैं। वहां टाइम बहनों, आप सभी को हम बता दें कि मंदिर से निकलते ही गाय के दर्शन होना, नवरात्रि के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही गाय के दर्शन हो जाए तो समझिए जल्दी ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि गौ माता, केवल इसे आप पशु समझने की भूल मत करना, बल्कि यह माता रानी का ही एक स्वरूप है और 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा आप पर हो जाए तो यकीन मानिए। पर अगर आपको नवरात्रि के किसी भी दिन मंदिर से आप आ रहे हो, जा रहे हो, तब आपको गौ माता का दर्शन हो जाए। पर एक बात अवश्य ही ध्यान रखें, गौ माता के माथे पर यदि आपने तिलक देख लिया, यानी कि आपने फरवरी का तिलक देख लिया जो गौ माता के माथे पर लगा हुआ है, यानी कि नवरात्रि के टाइम पर आपने इसको लगा हुआ देख लिया, तो समझ ले लीजिए 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आप पर एक साथ होगी और आपकी हर मनोकामना, इच्छा इससे भी पूरी होती है और माता का भरपूर आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और नहीं देगा जो महायोग टीवी चैनल आपको बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करता है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला संकेत भी हम आपको अब बता देते हैं। सपने में मां लक्ष्मी जी के दर्शन नवरात्रि के दिनों में। अगर आपके सपने में आपको मां लक्ष्मी जी दर्शन दें तो ये समझ लें कि आपको धन लाभ होने वाला है। जो व्यक्ति को नवरात्रि के टाइम पर माता रानी के दर्शन हो जाएं तो मन कर चलिए उसको तो लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। और जो माता रानी होती है यानी कि माता लक्ष्मी होती है, इस टाइम पर गलती से भी आपको अपना दर्शन दे रही है तो यकीन मणि यानी कि माता दुर्गा आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। और इस दिन एक उपाय भी आप कर सकते हैं, यानी कि जिस दिन आपको माता लक्ष्मी नवरात्रि के टाइम पर दिखाई दी है
उसे दिन आप एक छोटा सा उपाय जरूर कर सकते हैं। आप आपके घर के आसपास कहीं भी माता रानी बैठी हूं, वहां पर आपको चले जाना है और साथ में 1 रुपये का सिक्का ले जाना है और उसे पर श्री आपको लिख देना है। यह श्री लाल जरूरी हो सकती है, यानी कि किसी भी से आप इस पर श्री लिख दीजिए और माता रानी के दाएं पैर पर चढ़ा दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी को वह मनोकामना बता दीजिए और जो आपने उसे पर श्री लिखा है यह उल्टा करके माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति को यह सपना आता है और इस सपना के दौरान वह अगले दिन यानी कि शुभ है नहा धोकर यानी कि माता रानी के लिए सबसे पहले यह उपाय कर लेता है, उसके भाग्य में कभी कोई दुख दर्द नहीं आता और अगर उसके भाग्य में कोई दुख दर्द होता भी है तो वह बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है और माता रानी का उसे भरपूर आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान माता रानी के दर्शन हो जाए, समझ लीजिए उसे सभी तीर्थ के दर्शन होने के समान ही फल की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको बहुत ही उच्च फल प्राप्त होता है। अगर आपको नवरात्रि के टाइम पर माता रानी के दर्शन हो जाए, वह भी सपने में, तो बहुत ही यह उत्तम माना जाता है। माताएं बहनों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए। स्वप्न में छोटी कन्या का सिक्का देना, आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या सिक्का दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है, क्योंकि कन्या को साक्षात दुर्गा जी का रूप माना जाता है। सपने मिलने वाले इस संकेत से पता चलता है कि देवी मां की आप पर विशेष कृपा है और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा माता रानी यानी कि नवरात्रि के टाइम पर की पूरी कर देने पर अगर आपको यह सपना आया है तो आप एक काम जरूर ही कर ली जो आपको सपने के टाइम पर आपको किसी ने किया नहीं, कि किसी कन्या ने आपको 1 रुपये का सिक्का दिया था, तो आप ऐसा करें कि उसे 1 रुपये को सिक्के को आप 10 गुना कर लें, यानी कि 1 रुपये के सिक्के को आप 10 रुपये कर लीजिए और उन्हें 10 रुपये को आप जो आपके घर के सबसे पास में कोई कन्या रहती है यानी कि कोई छोटी सी बच्ची रहती है उसको यह रुपया दे दीजिए, यानी कि आप अपने घर के आसपास कोई भी कन्या रहती है उसको आप यह रुपया दे दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो कि माता बहन ऐसा करती है उसके लिए मां के चलिए उसका भाग्य उदय हो जाता है, उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता रानी की भरपूर कृपा बरसती है और सभी मनोकामना इच्छा पूरी होती है। सपने में शंख देखना, नवरात्रि के पावन मौके पर सपने में शंख देखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। दरअसल जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठता है, वैसे ही देवी मां की कृपा से आपका नाम पूरे विश्व में गूंज सकता है। शंकर का एक अलग ही महत्व माना जाता है, यानी कि नवरात्रि के टाइम पर शंकर देखना यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत ही चमत्कारी बात होती है। शंकर जो कि माता रानी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय है, इसलिए माता रानी का तो आप समझ लीजिए कि यह बहुत ही ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जो माता रानी होती है इनमें भगवान विष्णु की पत्नी भी होते हैं, जिन्हें हम माता लक्ष्मी कहते हैं, और माता लक्ष्मी को शंकर बहुत ही ज्यादा प्रिय है। भगवान विष्णु को भी शंकर बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जो माता बहन को नवरात्रि के टाइम पर शंकर दिखता है उसे मानकर चलिए उनको बहुत ही ज्यादा लाभ के योग्य बनते हैं, यानी कि उनके घर में धन दौलत के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं, यानी कि उन्हें कह सकते हैं एक तरह से कि उन्हें नई नई सफलताओं का मार्ग दिखाने लग जाते हैं और वह नई नई सफलताओं को पाते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं। माताएं बहनों, यह बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारी माना जाता है। आप सभी को हम बता दें कि सपने में सांप को एक जगह बैठा हुआ देखना, नवरात्रि में सपने में सांप को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं तो इससे आपको जल्दी ही धन लाभ होगा और घर में संपन्नता आएगी। भगवान शिव को नाग बहुत ही ज्यादा प्रिय है और नवरात्रि के टाइम पर अगर आप नाथ को देख लेते हैं, यानी कि आप सपने में देख लेते हैं, तो यह बहुत ही उत्तम है। अगर आप रियल में नाग देवता को देख लेते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं। आपको पता है कि वहां पर नाग रहता है, तो वहां पर आप एक कटोरी दूध जरूर ही रखाए, क्योंकि नवरात्रि पर जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी।
उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के टाइम पर कोई भी उपाय कार्य किया जाए, उसे विशेष रूप से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव के असीम कृपा उसे पर बनती है। माता रानी की उसे पर असीम कृपा बरसती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देता है, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सपने में उल्लू का दिखाई देना। नवरात्रि में अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझिए माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर पर धन संपदा आने वाली है। आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू ही माना जाता है, और अगर आपको नवरात्रि में उल्लू दिखाई दे जाए तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि उल्लू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। और जिस घर पर उल्लू आकर बैठ जाता है वहां पर समझ लीजिए एक तरह से असीम धन की बारिश होने लगती है, क्योंकि उल्लू वहीं जाता है जहां पर माता लक्ष्मी पहुंच जाती है। यानी कि उल्लू वहीं पर रहता है जहां पर माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा बरसा रही है और अपनी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं भी वह पूरी हो जाती है। नवरात्रि के टाइम पर कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, वह कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए आप नवरात्रि के टाइम पर एक छोटा सा कार्य जरूर ही कर सकती है। अगर आप करना चाहे तो इस कार्य को जरूर करें। आपको लाभ ही लाभ, कीर्ति प्राप्त होगी, धन दौलत का आपकी हम बाहर लग जाएगा। यानी कि कहा जाए आप पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, सभी मनोकामना, इच्छाएं पूरी होती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के किसी भी दिन रात के समय एक दीपक जला दीजिए, यानी कि दीपक में आप तेल डाल दीजिए और वहां पर छत के एक किनारे पर, यानी कि उत्तर दिशा की, और आप एक दीपक जला दीजिए और वहीं पर एक पानी की कटोरी रख दीजिए। माना जाता है कि अगर आपने सुबह उठकर उसे कटोरी को देखा है और सुबह उठकर आपको यह लगा कि उसे कटोरी में से पानी कम हुआ है, तो समझ लीजिए माता रानी का आपके घर में आगमन हो चुका है। और इस उपाय को करने की मात्रा से अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव बेटी ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है, उसकी सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और माता रानी ऐसे घर में अपने आप ही फिर बस करने आ जाती है। आपने यह तो देखा ही होगा कि जिस घर में पहले से झाड़ू पोछा नियमित रूप से लगता है, उसे घर में माता रानी हमेशा ही पास करनी है। यानी कि अपने घर को साफ सुथरा रखें, ताकि माता रानी आपके घर पर आती है और आपको मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए आप नवरात्रि के टाइम पर इस उपाय को भी जरूर ही आजमा सकते हैं। आपको लाभ होगा, धन तल की प्राप्ति होगी। माताएं बहनों, हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचना, और हर एक भारतीय नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचती है। इसलिए आप इस महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। नवरात्रि के टाइम पर यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। इन उपायों से हर एक भारतीय नागरिक को लाभ होता है और माता रानी के भी असीम कृपा प्राप्त होती है। माता युग टीवी चैनल के द्वारा बताई जा रहे उपायों को आप जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। नवरात्रि की शाम कुएं या नदी के पास जलाएं दिए। नवरात्रि में अगर आपको अचानक धन प्राप्त करना है तो आपको शाम के समय कुएं या फिर नदी के किनारे दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़ ढकर माता लक्ष्मी का आह्वान करें और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान करें। नवरात्रि पर बरगद के पेड़ की जड़ लाएं। घर नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे आपको धन प्राप्ति होगी। नवरात्रि में श्री सूक्त का पाठ करने से होती है। धन प्राप्ति नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर करें। कनक धारा का स्रोत आपको
माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ 9 बार करें। इससे 9 देवियों की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती, बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाते हैं। पीपल पर लगाएं लाल रंग की ध्वजा और जलाएं दीपक। आप अगर नवरात्रि में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग की ध्वजा चढ़ानी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के पास देसी घी का एक दीपक भी जलाएं। इससे माता भगवती की विशेष कृपा पाने से आपको अचानक ही धन लाभ होता है और आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नवरात्रि में कमल को रखें। तिजोरी में नवरात्रि का हर दिन बहुत ही विशेष होता है, लेकिन नवरात्रि में पडीडीडी हैंचने वाले शुक्रवार के दिन आप कमल का फूल लाकर इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें। इससे भी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।